हेलो दोस्तों, मैं शिखा। हम लोग आए हैं इस बार केरला घूमने। एंड केरला घूमने के लिए हम लोगों ने पटना से फ़्लाइट बुक करी थी, पटना टू बैंगलोर। एंड नाउ हम लोग बैंगलोर से कोच्चि आ चुके हैं और दिस इज कोच्चि एयरपोर्ट। जब हम कोच्चि एयरपोर्ट उतरे थे तो वहाँ का वेदर बहुत ही गर्म था, तो हम लोगों ने जल्दी से अपना स्वेटर वगैरह निकाला और जो है बाहर एयरपोर्ट की तरफ निकल कर के कैब वगैरह ढूंढने लगे। लेकिन वहाँ पे कोई ना हमारी लैंग्वेज समझ रहा था और कोई इंग्लिश समझ भी रहा था, तो उसकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं थी। तो लकीली हम लोग को एक जो है वहाँ कैब मिल गया, और जिसको हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझ में आ रही थी और ना इंग्लिश समझ में आ रहा था, बट कोई जानने वाला थे हमारे वहाँ, उनकी हेल्प ले करके और गूगल ट्रांसलेटर से हम उनसे बात कर पाए। और अगर सुबह सुबह जो है हम लोग को एथरपल्ली वाटर पार्क जाना था, तो ये उसके ऊपर का व्यू है जो आप अभी देख रहे हैं। मैं अभी नीचे भी जा कर के आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, वो आप देखिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो है वहाँ का जो मौसम था और जो यहाँ का व्यू था वो सच में बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। आप कभी भी कोच्चि आएँ तो एथरपल्ली वाटर पार्क जरूर आएँ। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम करता है। सो आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि या तो आप अपना कैब बुक करके आएँ, या टूर ट्रैवल से आएँ, या कोई यहाँ का लोकल इंसान हो जो आपकी लैंग्वेज को जानता हो और यहाँ पे भी रहता हो, लोकल लैंग्वेज भी समझता हो, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे घूम सकते हैं। ये चाइनीज़ नेट है, वहाँ के प्राचीन तरीका है मछली पकड़ने का। लेक बे क्रूज़ हम लोग गए थे एथरपल्ली वाटर पार्क के बाद, वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था। बैक वाटर में ये हम लोग नारियल पानी के पीने के लिए वहाँ पे उतरे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, सचमुच बहुत बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पे 1 घंटे में आपका जितनी भी मर्जी हो, आप उतनी देर तक जहाँ भी रुकना है वहाँ रुक सकते हैं और घूम सकते हैं। आपका मन करे कहीं नहीं रुकना है तो आप जो है वोट में ही घूम सकते हैं। बीच में ये आपको जो दिख रहा है वो म्यूजियम है, वो पानी के बीचों बीच में है। जिसे जाना था वो जा रहा था, हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे। हम लोग सिर्फ वहाँ नारियल पानी पिए थे और बाकी हम लोग एंजॉय कर रहे थे बोटिंग। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था सचमुच। आप कोच्चि आए तो एथरपल्ली वाटर पार्क और ये जो हमने दिखाया अभी आपको बैक वाटर का, ये जरूर आप घूमें। अगली सुबह हम निकल चुके थे अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो मुन्नार था हमारा। ये बीच में हमारा एक वाटरफॉल पड़ा था। सबसे पहले हम गए स्पाइस गार्डन घूमने। स्पाइस गार्डन में वहाँ पे जो नॉलेज हमें मिला वो सचमुच बहुत ही अच्छा था। पर मैं आपको जो ये नॉलेज दिए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। वो नॉलेज ये था कि यहाँ पे सब कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है, ये लोग बिल्कुल भी एलोपैथिक पे डिपेंड नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पता चली थी कि यहाँ पे रामदेव बाबा को कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जाता, वो टोटली बैन है। सारा पेड़ पौधे देखने के बाद और उनकी नॉलेज लेने के बाद हम लोग जो है वहाँ से कुछ दवाइयाँ भी लेकर के आए थे जो आयुर्वेदिक थी। आपको मैं मेंशन कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए होगा तो डायरेक्टली उस नंबर से आप मंगा सकते हैं। हम लोगों ने भी कुछ दवाइयाँ वहाँ से लेकर आई हैं जो बिल्कुल आयुर्वेदिक है। उसके बाद हम लोग जो है एलिफेंट राइडिंग के लिए गए थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत एकदम अलग अनुभव था, इसलिए क्योंकि हम लोग पहली बार किसी हाथी पे बैठे हुए थे और उसे दूर से उनका ट्रेनर जो है वो ट्रेन उनको कमांड दे रहा था और वो चल रहा था। कभी कभी हम लोग को डर भी लग रहा था, लेकिन पूरा मिला करके बहुत मज़ा आया था। आप जब भी आएँ तो एलिफेंट राइडिंग ज़रूर करें, यहाँ का बहुत फेमस है। ये 2 साल का हाथी है, इसकी एज अभी ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल भी वो जरा सा भी डरा नहीं रहा था, मतलब बहुत ही स्मूथली चल रहा था। नीचे उतर के हम लोग जो है उसको टच भी किए थे, बहुत अच्छा था। तो ये एक्सपीरियंस हम लोग के लिए बहुत बढ़िया था। आ चुके हैं अपने खूबसूरत से होटल में एंड इसका रूम इतना बेटर है, इतना सुंदर है कि मैं आपको दिखाऊंगी।
मैं दिखाती हूँ कि ये बाहर का व्यू देखिए आप कितना सुंदर है। सच में मुन्नार बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो मैं पहली चीज़ आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद आपको जो व्यू दिखाऊंगी वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो होटल लिए हैं उसके सामने का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे से जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, हम चाहें तो नीचे उतर के जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें मुन्नार में 2 दिन रुकना है और यहाँ बहुत सारा घूमना है, तो इसलिए जल्दी से हम यहाँ फ्रेश होंगे और फ्रेश होने के बाद जो है दूसरी जगह पे घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ मुन्नार में होटल लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप बताएंगे तो हम अपने इस होटल का, अपना ये जो रिजॉर्ट था हमारा, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। आप ये रूम देखिए, बहुत ही खूबसूरत था सच में, और साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छा। 2 दिन के लिए हमारा बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। फिर हम वहाँ से टी गार्डन घूमने गए। बहुत चारों तरफ ग्रीनरी और एकदम हर चीज़ वेल मैनर्ड में थी, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। लेकिन यहाँ पे केरला में ये है कि 5 बजे के बाद हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए 5-6 बजे तक हमें अपने होटल्स में जाना पड़ता है। और कहीं बाहर भी अगर दूसरी जगह पे कभी जाना हो, दूसरे शहर, तो वो सुबह सुबह आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो टी गार्डन बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे घूमने के बाद फिर हम यहाँ से टी म्यूजियम की तरफ जाएंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको भी यहाँ घूमना है तो आप नॉलेज हमसे ले सकते हैं। टी गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं टी म्यूजियम में, और अब हम टी म्यूजियम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ टी कैसे बनती है, जो हम उस रोज़ अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और सबका फेवरेट है। अब ले चलते हैं आपको जहाँ पे टी बनता है। इन मशीनों को आप देखिए, यहाँ पे 3 तरह से टी बनता है, वो मैं आपको इन मशीनों को दिखाने के बाद बताऊंगी। और सबसे बड़ी नॉलेज हमें ये मिली कि जो टी के पौधे होते हैं उनमें जो ऊपर की सबसे पहली 3 लीफ होती है, सूर्य की रोशनी पड़ने से पहले उन्हें ये लोग तोड़ लेते हैं। और जो पहली लीफ होती है उससे ग्रीन टी, पहली लीफ से वाइट टी, दूसरे से ग्रीन टी, और तीसरा जो लीफ होता है उससे हम लोग नॉर्मल टी बनाते हैं। बहुत ही बारीकी से सारे काम हो रहे हैं, और तीनों टी को बनाने का, तीनों चाय को बनाने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले ये ऊपर कंटेनर में जाकर के लीफ को सुखाते हैं, और वहाँ से खराब जो है तीनों पत्तियां अलग अलग कर ली जाती हैं और बाकी पत्तियां फेंक दी जाती हैं। ये बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से चाय को बनाया जाता है यहाँ पे जो है, जो वहाँ था, वहाँ पे जो शॉप, उसका रिपल टी नाम था, जो अंदर में फैक्ट्री थी, वहाँ से हम चाय पत्ती भी लेके आए और सच में उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग है। तो आप भी जब भी जाएं वो रिपल टी आप भी लेकर के आएं, वहाँ का स्वाद चखें और आप इस बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि आप सबको चाय बहुत पसंद होता है, ये मुझे बहुत पता है। फिर हम मुन्नार की पहाड़ियों में घूम रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप खुद देख सकते हैं कि मैंने जितना ये मोबाइल्स में देखा था, टीवी में देखा था, उससे बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था ये। नीचे उतर करके हम लोग वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये हमारे मुन्नार का पहला दिन है। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हम जो है शाम को वहाँ पे 2 तरह का शो होता है, एक कलरी पट्टू होता है और एक कथकली होता है। अब हम देखते हैं कि शाम को हम कब पहुँच पाते हैं और कौन सा शो अटेंड कर पाते हैं। हमने कलरी पट्टू अटेंड कर पाया इसलिए क्योंकि कथकली का उस टाइम निकल चुका था, हम 6 बजे पहुँचे थे। तो हमने ये शो देखा, बहुत ही पारंपरिक इनका जो है ये यहाँ का है। ये कला आप भी देखिए और आपको ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये केरला का है, साउथ का है ये, और बाकी आप किसी जगह पे ये देखना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं कि ऊपर से जितने भी ऑडियंस देख रहे थे उनको वो नीचे बुलाए और उसके बाद वो उनके ऊपर से छलांग मार रहे थे। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और उनको करने में उन्हें कितनी मेहनत लग रही होगी, आप समझ सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे। और ये कलरी क्षेत्र हमारे जो हमने रिजॉर्ट ले रखा है जस्ट उसके बगल में, इसलिए यहाँ पे जो है आप यहाँ आइए, इसे देखिए, अपने रिजॉर्ट में खाना खाइए और सो जाइए। और फिर अर्ली मॉर्निंग जो है हमारी एनिवर्सरी थी, तो जो है हम लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो रहे थे। मैंने यहाँ से एक कांजीवरम सिल्क की साड़ी ली थी, बहुत हल्की और बहुत खूबसूरत है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। देखिए इसका कंट्रास्ट जो कलर आ रहा है मुझे बहुत ही सुंदर लगा था, और बहुत हल्की बहुत मुलायम साड़ी है। अब कभी भी केरला जाएं वहाँ की कांजीवरम सिल्क जरूर ले आइएगा, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर के वहाँ के सबरीमाला मंदिर में गई थी। ये मेरे हस्बैंड है, देखिए इनको भी मैंने वहाँ की धोती और कुर्ता पहना दिया था। ये सबरीमाला का मंदिर है जहाँ पे हम लोग सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे थे। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे वहाँ की ये लगी कि यहाँ पे आपको कोई भिखारी नहीं मिलेगा, कोई ये बाहर आपके नहीं कहेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम करते हैं। और यहाँ कोई पंडित भी नहीं कहेगा आपसे कि मुझे दक्षिणा दीजिए, यह ऐसा कुछ नहीं है। बस दान पेटी रखिए, आपकी मर्जी, आप उस पर पैसे डालिए या ना डालिए, ये आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद हम जल्दी से कपड़े चेंज किए, और चेंज करने के बाद हम लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जिसके लिए मुन्नार में स्पेशली हम लोग गए थे, वो था ये हॉट एयर बैलून। बहुत मजा आया उसमें, बहुत ज़्यादा। वो रस्सी से बांध रखे हैं क्योंकि अगर वो रस्सी खोल दिए तो जाने हम लोग कहाँ चले जाएंगे। बहुत बड़ा बैलून था, बहुत बड़ा, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वो काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने हॉट एयर बैलून में। फिर हम लोग निकल चुके अगली जगह के लिए, वहाँ की और खूबसूरती देखने के लिए। मुन्नार का हमारा सेकंड दिन था। आप देख सकते हैं ये ग्रीनरी, ये बहुत पास से मैंने कैप्चर किया है आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ रुक करके ऊपर भी जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बट बहुत ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। और ये जो भी आप पौधे देख रहे हैं ये आज के टाइम के नहीं लगे हैं, ये अंग्रेजों के समय से लगे हुए हैं, और उन्हीं पौधों कर काट काट के ये कई 100 सालों तक ये पौधे रहते हैं, और उन्हीं से ये लोग टी बनाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बागान की पहाड़ियां हों। देखिए आप व्यू देखिए, और आपका मन एक बार में यहाँ नहीं भरेगा, आपका बस चले तो अगर आप एक बार जाएंगे तो आप जो है कई बार जाना चाहेंगे। अब देख सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छे से आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अपने दूसरे जगह के लिए, जो वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। मैं पहुँच के आपको दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ कि वो कौन सी जगह है। आप देख सकते हैं, देख के आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे, ये यहाँ का रोज़ गार्डन है। कहने को रोज़ गार्डन है, बट यहाँ पे दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल हैं। यहाँ पीछे नर्सरी भी है, नर्सरी में जाकर भी देखे थे। आप देखिए कितने खूबसूरत पौधे, मुझे सबके नाम नहीं पता है, लेकिन सच में यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। जिसको फूलों से और नेचर से प्यार है वो मुन्नार के रोज़ गार्डन में ज़रूर घूमे। ऐसी खूबसूरत फूल आपको फिर कहीं नहीं मिलेंगे। जो जितने अच्छे से यहाँ पे रखा गया था, एक एक चीज़ की आपको अच्छे से कटिंग की गई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप पहले देखिए ये, इन पौधों का नाम अगर आपको पता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही पास में ले जाकर आपको सब कुछ दिखाऊंगी। देख सकते हैं मेरे पतिदेव जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा फूल है बट उन्हें पता नहीं चल रहा है। ये देखिए आप, इसे नर्सरी में बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया जाता है। ये फूल तो शायद आप जानते होंगे, और ये हम लोग के आसपास भी लगा रहता है। जाड़े में ही ये खिलता है, ये गर्मियों की सीजन में सूख जाएगा। सब कुछ देखते हुए बहुत ही एंजॉय किया मैंने, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया। मैं तो आपसे कहूँगी कि आप एक बार केरला ज़रूर घूमने आएँ, और आपको कोई भी नॉलेज चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें, आप कमेंट में बोलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप देखिए कितनी अच्छी से बारीकी से कटिंग की हुई है। और मैं जब गई थी तो ये दिसंबर का समय है, और दिसंबर में भी एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मतलब कि आपको जो है अगर ठंडी में किसी नॉर्मल जगह पे जाना हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल भी कोई ठंडी नहीं थी यहाँ पे, बहुत अच्छा था। अगली डेस्टिनेशन हमारी थेकड़ी थी। वहाँ पे हम रात में ही पहुँच गए थे, और वहाँ पे फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने एक जीप सफारी बुक करी थी सतराम जंगल के लिए। ये हमारा पड़ा था 2500 का, जो हमें जो है इन्होंने पिक किया था होटल से ही, और फिर अगले दिन 2 घंटे घुमाने के बाद जो है वो हमें होटल में ही ड्रॉप कर दिए थे। सतराम जंगल का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मेंशन कर दूंगी। आप पीछे जा कर के वो उसकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं और वो देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह था, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं जीप सफारी मुझे लग रहा है कि बहुत बचपन में कभी किया होगा, और उसके बाद बहुत समय बाद ये अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। ये वहाँ का पहला व्यू था। मैं चाहती हूँ कि आप केरला का जो है पूरा जानकारी एक वीडियो में आ जाए, सो मैं छोटी छोटी क्लिपिंग और बाकी उसकी जो नॉलेज है वो मैं एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जा रही है, बट इसमें पूरी केरला का जितनी जगह पे मैं गई हूँ उतना सबका नॉलेज और सबकी जगह का अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। शाम को हम लोग जो है वहाँ पे जो गए थे, वो उसका फेमस जो कथकली जो मेरा छूट गया था, हम लोग वहाँ पहुँचे देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत वो नृत्य था, वहाँ का फेमस है। और यहाँ ये अपने फेस और जो है हैंड और जो भी उनकी पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन है, उससे वो जो है एक कहानी को दर्शाते हैं। जैसे इस समय जो आपके सामने जो कथकली का जो नृत्य चल रहा है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि एक प्रेमिका है जो अपने प्रेमी को मनाने की कोशिश कर रही है। ये बता रही है कि वो उससे बहुत प्रेम करती है, और वो अपने एक्सप्रेशन से उसे मना कर रहा है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने लास्ट में इनसे मिला भी था, और जो है इनके पास जा कर के इंग्लिश में थोड़ी सी इनसे नॉलेज लेने की कोशिश की थी। ये बहुत ही पुराने समय का नृत्य है, और ये काफ़ी टाइम से ये कलाकार यहाँ पे कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और इनसे मिलते हैं। फिर हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे, जहाँ पे हमें बहुत मज़ा आने वाला था, क्योंकि वो एक बीच था। आप देख सकते हैं इस बीच का नाम है वर्कला बीच, और इस बीच पे हम लोग ने काफ़ी 6-7 बजे तक एंजॉय किया था। हम जब पहुँचे थे तब तो 2-3 बज गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। शाम को वहाँ पे आसपास का जो शॉपिंग एरिया था, वहाँ से कुछ शॉपिंग भी करी थी। तब पूरा मिला करके ये बीच जो है वो मुझे गोवा से ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा था। पूरा एंजॉय करने के बाद हम लोग
अर्ली मॉर्निंग अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे थे, लेकिन बीच में हमें एक ऐसा जो है जगह एकदम सुंदर सा दिखाई दिया समुद्र के किनारे कि हम लोग वहाँ पे पहुँचे और एकदम पास से उसको देखा। कुछ पत्थर हैं, अजीब सी कलाकृति की गई है उसके ऊपर, जो मैं जो है आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। फिर हम पहुँच गए थे जटायु बर्ड, आप देख सकते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ पार करने के बाद हम यहाँ पहुँचे थे। जटायु पहुँचने के लिए हम लोग ने लगभग 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम रोपवे बंद हो गया था, तो हमारी मजबूरी थी कि हमें सीढ़ियाँ क्रॉस करके ही आना पड़ा। लेकिन बहुत थकान तो हुई थी, लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत ही ऊपर जाने के बाद वहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा और शांत था। पर इस स्टेप पे वहाँ पे आपको थोड़ी देर रुकने और पानी के आगे वगैरह का भी सुविधा दिया हुआ है कि आप चढ़ के यहाँ तक पहुँचे। चढ़ते समय आपको बहुत थकान होगी, पर सच बता रही हूँ, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी सारी थकान मिट जाएगी। इसमें अंदर जाने को अभी एंट्री नहीं है, तो बाहर से ही लोग यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे कुछ बंदर भी मिलेंगे छोटे छोटे, जो आपको बहुत फ्रेंडली होंगे। कभी आप जाएं तो उनसे बिल्कुल मत डरिएगा, आपके पास में आकर के वो आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगे, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगली सुबह जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो थी एलेप्पे हाउस बोट के लिए, जो हम खास केरल में वहाँ उसी के लिए गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो उसमें जो हम लोग का वेलकम ड्रिंक था, लंच था, रात में डिनर थी, तो हम पूरा दिन हाउस बोट पे ही गुजारे थे। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। पूरा दिन हम लोगों ने हाउस बोट में एंजॉय किया था और नाइट भी वहीं पे गुजारी थी। अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ से निकले थे, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग एक छोटा हाउस बोट भी वहाँ पे, छोटा सा हाउस बोट था, सॉरी हाउस बोट नहीं, छोटा सा बोट था, जिससे हम लोग जो है वहाँ पे केरला का जो गांव है वो विलेज को देखे थे अंदर तक जा कर के, और वहाँ पे वहाँ की कैसे खेती बाड़ी हो रही थी वो सब कुछ हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे चारों तरफ जो है घर था और बीच में पानी थी, और इनके पास अपना अपना नाव था। अगर इन्हें कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो ये उसी नाव के थ्रू जा रहे थे। तो पूरा मिलाकर के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोगों से बात भी की, वहाँ का काफ़ी कुछ जानकारी भी मिला हम लोगों को। और यहाँ सबका अपना अपना व्यवसाय है, कोई किसी पे भी निर्भर नहीं है। छोटा सा बहुत प्यारा सा एलेप्पे गाँव था, बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जा कर के। फिर हम रिटर्न में अपना जो है टिकट कटा लिए थे, और हमने कोच्चि से ही फ्लाइट दोबारा आए, क्योंकि हम लोग कन्याकुमारी नहीं जा सकते थे। हम लोग का अपडेट ख़त्म हो गया था, हम लोग ने इतने दिन की जो है यात्रा कैब बुक किया था। तो बाकी जानकारी अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करें, और मैं आपको उसकी नॉलेज ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।